हम लोगों को भारत चीन संबंधों को जानने से पहले कुछ बेसिक मैटर जानना ज़रूरी होता है। जैसे गलवान घाटी क्या है, अक्साई चीन क्या है, दौलत बेग ओल्डी क्या है और DSBO रोड क्या है। जब तक हम ये नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें भारत और चीन संबंधों के संदर्भ में जो जानकारी मिलेगी वह पर्याप्त और पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए हमें शुरू करना चाहिए सबसे पहले कि गलवान घाटी क्या है। तो आइए देखते हैं गलवान घाटी। तो पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि गलवान क्या है और फिर देखते हैं घाटी क्या है। तो देखिए, जो गलवान है यह क्या है? आप कहेंगे एक व्यक्ति का नाम है। और ये जो व्यक्ति है ये कौन है? आप कहेंगे लद्दाख का एक पर्यवेक्षक है जिसने 1899 में गलवान घाटी को खोज निकाला था और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए इस घाटी का नाम गलवान घाटी पड़ा है। और मिस्टर गुलाम रसूल गलवान का ये पिक्चर भी हमने लगा रखा है ताकि आपको ये मैटर अक्षर से याद हो जाए। अब हम लोग जानते हैं कि घाटी क्या है। तो घाटी तो किसी नदी की होती है ना। तो यहाँ पर याद रखना होगा एक नदी बहती है जो अक्साई चीन में काराकोरम की पूर्वी ढलानों में सामजुगलिग के पास से आरंभ होती है तथा पुनः ये पश्चिम की ओर बहते हुए श्योक रिवर में या नदी में विलीन हो जाती है। मतलब श्योक में ही अपना ये मुहाना बनाती है। इस प्रकार हमने स्पष्ट कर लिया कि जो गलवान घाटी है वह गलवान घाटी का नामकरण गलवान नदी के नाम पर पड़ा है। और गलवान नदी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो हमने ये भी जान लिया था कि गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा है। और ये नदी अक्साई चीन और लद्दाख के क्षेत्रों में बहती है। एक मैटर हमको यहाँ अभी भी समझना होगा कि गलवान घाटी में ही LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है और यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन को भारत या लद्दाख से अलग कर देती है। अब हमने जब इस मैटर को जान लिया तो ये भी समझ लिया है कि गलवान वैली की पोजीशन क्या है। तो हमने बताया कि गलवान वैली जो है ये अक्साई चीन के अंदर है और अक्साई चीन और लद्दाख इन दोनों के बीच में स्थित है गलवान वैली। अब हम लोग आगे चल रहे अक्साई चीन की बात करनी है। तो देखिए, जो अक्साई चीन है इसमें आप देखिए 3 अक्षर लगे हुए हैं। एक है अक, दूसरा है साई और तीसरा है चिन। यह उइगर शब्द है और उइगर शब्द का मतलब क्या है कि तुर्की के लोगों द्वारा एक भाषा बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज है जिसे उइगर कहा जाता है। तो उइगर भाषा में अक का अर्थ होता है सफ़ेद और साई का मतलब होता है घाटी। तो अगर हम 2 अक्षरों को मिला दें तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्साई, और अक्साई का अर्थ होता है सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई घाटी। तो अब बात आती है कि हम चीन का अर्थ भी जान लें। देखिए, जो चीन है इसका अर्थ होता है वीराना या रेगिस्तान। तो अब अक्साई चीन का पूरा मतलब हो गया कि सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई घाटी जो रेगिस्तान है। मतलब यहाँ कुछ उत्पादन नहीं होता और यहाँ इंसान भी नहीं रहता। और ये जो अक्साई चीन है ये भारतीय हिस्सा है जिसे हम लोग इतिहास में और पन्नों में देखेंगे आगे चल करके
कि भारतीय ही हिस्सा है जिसे चीन ने अधिकृत कर लिया है। क्लियर? कब अधिकृत किया है? 1962 में अधिकृत किया है। इसके पहले वो भारत का ही अपना भाग था। ठीक है। और अक्साई चीन पर अधिकार करने के साथ ही चीन ने 1962 में युद्ध विराम की घोषणा कर दिया था और यहीं पर उसने एक विभाजक रेखा भी खींची थी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो कि मैप में दिखाया जा रहा है, लाल रंग से दिखाया जा रहा है। ठीक है। गलवान वैली को भी दिखाया गया है, लाल एक घेरे में दिखाया गया है और उसी के बगल से एक लाल रंग की डॉटेड लाइन जा रही है। यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम लोग अलग से देखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। और जहाँ पर अक्साई चीन आप देख रहे होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के बीच एक स्पॉट चल रहा है जिसे हम लोग अभी कहेंगे डीबीओ या दौलत बेग ओल्डी। वहीं से आप देख रहे होंगे कि डॉटेड एक लाइन चल रही है, यही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो फिलहाल आइए हम देखते हैं कि यही अक्साई चीन के पास, अक्साई चीन में ही जो गलवान घाटी है, इसी गलवान घाटी से ही 20 अक्टूबर 1962 को गलवान चौकी पर कब्जा को लेकर के भारत और चीन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। दूसरी चीज़ हमको ये जानना होगा कि जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसमें भारतीय पक्ष पराजित हुआ था और चीनियों ने विजय प्राप्त करने के बाद ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, रेजांगला पहुँचे थे। और रेजांगला में अभी हमने आपको मैटर दिया था कि वहाँ पर वीर अहिर या 13वीं कुमाऊँ रेजिमेंट के साथ उन्होंने संघर्ष किया था और फिर यहाँ पर भी भारतीय पराजित हुए थे। वो अलग की बात है कि भारतीयों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को पाई थी। और इसके तुरंत बाद ये लोग कहाँ पहुँच गए थे? तिब्बत के तवांग में पहुँच गए थे और तिब्बत के तवांग से ही इन्होंने शेष युद्ध को संचालित किया था। अक्साई चीन के बाद हमारे सामने अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है दौलत बेग ओल्डी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दौलत बेग ओल्डी मैप में दिखाया जा रहा है, मरगो के जस्ट ऊपर जो है ये डॉटेड स्पॉट से दौलत बेग ओल्डी को दिखाया गया है। और ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है ये रास्ता है, ठीक है, कौन सा रास्ता है? तो आप कहेंगे दारबुक, सियोक, मरगो, दौलत बेग ओल्डी मार्ग। 254 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है जिसे भारत सरकार ने अभी अभी निर्मित किया है। मतलब 2020 में इसे पूरा कर लिया है। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि दौलत बेग ओल्डी की पोजीशन क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सियोक और काराकोरम के बीच में स्थित है ये। और ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर के आसपास है, या आप कह सकते हैं 5100 मीटर के आसपास है। और अगर फिट में इसे चेंज करेंगे तो वो लगभग 1680 फीट की ऊंचाई पर है। जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही लो हो जाएगा और इवन कि जून के महीने में भी यहाँ का टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि काराकोरम पर्वत के पूर्वी छोर पर दौलत बेग ओल्डी है और भारत चीन सरहद का निर्माण करने वाली LAC, ठीक है, इसी के पास से गुजरती है। ठीक है। मतलब LAC की ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब प्रश्न आता है कि ये दौलत बेग ओल्डी क्या है, इसका नाम कैसे पड़ गया? तो इसका नाम के लिए हमने आपको सूचना दे रखी है, ठीक है, कि यह दौलत बेग ओल्डी एक व्यापारी था जो व्यापार के सिलसिले में काराकोरम मार्ग से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही वह काराकोरम मार्ग से गुजरता है, ठीक है, या निकलता है, वैसे ही ये इसकी मौत हो गई। और जिस स्थान पर उसकी मौत हुई थी वहीं पर इसके पूरे खजाने सहित इसको दफन कर दिया गया था। ठीक है। और उसका नाम दौलत बेग ओल्डी रखा गया। अब दौलत बेग ओल्डी में एक ख़ास बात है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, दौलत बेग ओल्डी में ही भारत का उत्तरतम, या आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट हवाई अड्डा है। दौलत बेग ओल्डी इंडियन एयरफोर्स का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है तथा ये विश्व का सबसे ऊंचा एयरबेस है। यहीं से चीन और पाक मतलब पाकिस्तान,
अधिकृत कश्मीर या आप कह सकते हैं पीओके पर नज़र रखी जा सकती है। मतलब चीन पर भी नज़र रखी जा सकती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी नज़र रखी जा सकती है। मतलब यहाँ से बैठ कर के गिलगिट और बाल्टिस्तान पर भी, ठीक है, नज़रें गड़ाई जा सकती हैं। और इस हवाई अड्डे का ये आप कह सकते हैं कि जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ तो इसका निर्माण हुआ था। वैसे इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। दौलत बेग ओल्डी के पास ही हमने आपको एक स्थान दिखा रखा है, ठीक है, और वो आप देख रहे हैं मरगो लिखा हुआ है, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी से जस्ट अप डाउन करिए तो वहाँ लिखा हुआ मरगो। अब इस मरगो के बारे में हमको ये जानना है कि मरगो ये भारत का सबसे उत्तरी गांव है, ठीक है। और यहाँ पर रहता कौन है? तो आप कहेंगे तिब्बती और लद्दाखी लोग रहते हैं, ठीक है। और ये लोग खुबानी की खेती करते हैं और याक नामक एक पशु है, इसका ये पालन पोषण करके अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और आपसी बोलचाल के लिए हिंदी और वहाँ की लोकल लैंग्वेज है बल्ती, उसका ये प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए जो भारत और चीन में वर्तमान संघर्ष का कारण है वो क्या है? तो एग्जैक्टली तो हम इसे डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ अब तक महसूस की गई है वो 3 है, ठीक है। पहले तो ये है कि देखिए दोनों देश की सेनाएं हैं वो विश्व में पहले और दूसरे स्थान को पाने की होड़ कर रही हैं। और सेकंड पॉइंट पर लिखा है कि देखिए यहीं से दारबुक स्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क निर्माण किया गया है। अभी हमने आपको दिखाया था। पुल और हवाई पट्टी का निर्माण भी यहाँ किया गया है। इसके बन जाने से क्या नुकसान है? चीन को क्या नुकसान है? जाहिर सी बात है, देखिए चीन को नुकसान ये है कि अगर ये नहीं बना होता तो जो काराकोरम के पास स्थित है भारतीय फौज, वहाँ तक रसद सामग्री अस्त्र शस्त्र नहीं पहुँच पाते, भारतीय सेना कमज़ोर होती। लेकिन आज जब इसका निर्माण कर दिया गया तो ये भारतीय फौज क्या होगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और सामरिक दृष्टिकोण से, ठीक है, ये चीन पर भारी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी बात, एक चीज़ इसके अंदर दूसरे पॉइंट में एक और बात भी आ रही है कि चीन की क्रीपिंग नीति भी असफल हो जाएगी। क्रीपिंग नीति क्या है? एग्जैक्टली क्रीपिंग नीति बच्चों ये है कि चीन के सैनिक करते क्या हैं कि आज यहाँ रहते हैं, फिर धीरे 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 खिसकते आगे बढ़ते बढ़ते चले आते हैं। लेकिन जब ये सड़क बन जाएगी तो सड़क बनने के बाद तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इससे जो है चीन में क्या है, हताशा थी और बौखलाहट थी। इस हताशा और बौखलाहट के कारण जो है वह, ठीक है, अब वर्तमान समस्या को उत्पन्न किए हुए है। और तीसरा कारण है आर्थिक है। आर्थिक कारण ये है कि आज जब पूरी दुनिया चीनी वायरस या आप कह सकते हैं कि कोविड-19 के कारण दुनिया क्या है, एक तबाहसिया हो चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की ये स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। एक कह सकते हैं कि आपको एक प्रकार का विश्व युद्ध है ये, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है, ठीक है। तो भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए करता क्या है कि जो अपने यहाँ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं या FDI का जो कानून है इसको कठोर कर देता है, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का होगा। लेकिन चीन अपनी आदतों से मजबूर है, वो मानने को तैयार नहीं है। और चीन ने जिसमें दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, आप कह सकते हैं कोविड-19 के दौर से गुजर रही थी, उस समय चीन 1.75 करोड़ के जो शेयर हैं HDFC के, उसको जो है चीन के सबसे बड़े बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा जो है, ठीक है, ख़रीदा गया था, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि दौलत बेग ओल्डी के दक्षिण पश्चिम में एक नदी बहती है जिसे चिपचाप नदी कहते हैं। यह नदी का जो बहाव क्षेत्र है, बहाव की दिशा है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर है और इसका उद्भव अक्साई चीन में देवसंग के मैदानों के पूर्वी छोर से होता है।
पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी श्योक में आकर के विलीन हो जाती है, मतलब श्योक नदी में आकर के ही अपना मोहाना बनाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि श्योक नदी क्या है, तो आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि श्योक नदी लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। इसका उद्भव सियाचिन की रिमो हिमानी से होता है। ठीक है, और श्योक के बारे में बताया जा रहा है कि श्योक उइगर भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों की नदी। क्लियर। अब श्योक नदी कैसे बहती है, तो इसमें हमने आपको दिखा रखा है कि श्योक रिवर जो है वो DSDVO, ठीक है, दाराबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी जो रोड है इसी के समानांतर चलती है। और अगर ये भी आपसे पूछा जाता है कि DSDVO जो रोड है ये किसके समानांतर है, तो आप कहेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समानांतर है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो श्योक रिवर है, इन्हीं दोनों नदियों के बीच, दोनों डिमार्केटर के बीच क्लैश होता है। मतलब आप कह सकते हैं जो संघर्ष का स्थान है वो यही है। तो बच्चों आज इतना ही, फिर हम आगे का टॉपिक लेकर आपके बीच में आएंगे और जल्दी आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए आपका ये वीडियो आने में देरी हो रही थी। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।